ओम श्री मात्रे नमः। ब्रह्मा जी में जो सृजन की शक्ति है, विष्णु जी में जो पालन करने की शक्ति है, शिव जी में जो संहार करने की शक्ति है, सूर्य देव में जो प्रकाश की शक्ति है, अग्निदेव में जो जलाने की शक्ति है, जल में जो गलाने की शक्ति है, वायु में जो सुखाने की शक्ति है, ये सब आदि शक्ति की ही अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। और ललिता सहस्त्र नाम में इन्हीं को कहा गया है पंचकृत्य परायणा, क्योंकि ये जो पांच दिव्य कृत्य हैं, सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोधान और अनुग्रह, उनको करती हैं, उनकी अधिष्ठात्री देवी हैं। तो ये जो श्री यंत्र है, इसमें हम उन्हीं की उपासना कर रहे हैं, आदिशक्ति की जो माँ ललिता देवी हैं उनकी उपासना कर रहे हैं। श्री यंत्र को हम श्री चक्र भी कहते हैं और इसमें कुल 9 चक्र होते हैं, 9 चक्र या 9 आवरण। इस वाले वीडियो में मैं आपके साथ छठा चक्र जो है उसके बारे में बात करूंगा, जिसका नाम है सर्व रक्षा कर चक्र। इस चक्र का स्वरूप कैसा है, इसकी संरचना कैसी है? ये चक्र बना हुआ है 10 त्रिकोणों से। तो जो इसके पहले वाला चक्र था, पांचवा चक्र, वो भी 10 त्रिकोणों से मिलकर बना था, लेकिन वो चूंकि श्री यंत्र में बाहर की तरफ था तो उसे बहिर्दशार कहते थे, और ये चूंकि अंदर की तरफ है तो इसे अंतरदशार कहते हैं। तो जो षष्ठम चक्र है उसे हम अंतरदशार कहते हैं। 10 त्रिकोणों से मिलकर बना है, प्रत्येक त्रिकोण में एक शक्ति विराजमान है। और इस चक्र में, जिसे हम सर्व रक्षा कर चक्र भी कहते हैं, साधक की हर प्रकार से रक्षा होती है, साधक को रक्षा का आशीर्वाद मिलता है। जो भी उसके आध्यात्मिक मार्ग में अवरोध आएंगे उनसे देवियाँ उसकी रक्षा करती हैं। इस चक्र में जो चक्रेश्वरी हैं, जो चक्र नायिका हैं, उनका नाम है त्रिपुर मालिनी। और इस चक्र की जो योगिनी हैं वो है निगर्भ योगिनी। और इस चक्र की जो मुद्रा देवी हैं वो हैं सर्व महांकुशा मुद्रा। जो पिछले आवरण में, पंचम आवरण में, गुरु और शिष्य के बीच का संबंध और प्रगाढ़ हुआ था, जिससे कि शिष्य को हर तरह की जो आध्यात्मिक समझ है, आध्यात्मिक ज्ञान है, वो गुरु प्रदान कर सकें। तो इस चक्र में आते आते क्या हो रहा है कि अब जो भी साधक के अंदर, शिष्य के अंदर जो एक तरह से द्वैत भाव है, वो अब धीरे धीरे घुल रहा है, खत्म हो रहा है। साधक को गुरु के द्वारा ये ज्ञान मिल रहा है, उस ज्ञान का साधक अवशोषण कर रहा है, समावेशित कर रहा है कि द्वैत कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है सब कुछ परम शिव में ही विलीन होने वाला है। ब्रह्म ज्ञान के और नज़दीक पहुंचता जा रहा है साधक। इस चक्र में जो 10 त्रिकोण हैं उनमें संस्कृत के 10 अक्षर हैं, म से लेकर के क्ष तक। म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, ल, क्ष। ये हर एक त्रिकोण में विद्यमान है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस त्रिकोण में किस तरह से हैं। 10 शक्तियाँ भी हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और साथ साथ में क्या है, जो इसके पहले वाला आवरण था उसमें 10 प्राणवायु थी। तो यहाँ पर वही जो 10 प्राण हैं वो बदल रहे हैं 10 एक तरह से डाइजेस्टिव फायर में, या अग्नि के एक स्वरूप में। तो 10 अग्नि के स्वरूप भी यहाँ पर दिखेंगे जो शरीर के अंदर होते हैं, और हमारे शरीर के अंदर पाचन जैसी क्रियाओं में अपन उनका अलग अलग योगदान होता है। तो इन 10 शक्तियों के नाम हैं सर्वज्ञा देवी, सर्वशक्ति देवी, सर्व ऐश्वर्य प्रदा देवी, सर्व ज्ञानमयी देवी, सर्व व्याधि विनाशिनी देवी, सर्वाधार स्वरूपा देवी, सर्व पाप हरा देवी, सर्व आनंदमयी देवी, सर्व रक्षा स्वरूपिणी देवी, सर्वेप्सित प्रदा देवी। इन देवियों की उपासना पूर्व दिशा से शुरू करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, मतलब वामावर्ती क्रम में जाते हैं। तो पूर्व दिशा से शुरू करेंगे तो जो सबसे पहली देवी हैं वो सर्वज्ञा देवी हैं। उसी तरह से हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो जो सबसे अंत में आएंगी 10वीं देवी, वो होंगी सर्वेप्सित प्रदा देवी। हर एक देवी का अपना एक कार्य है, और हर एक देखा जाए तो त्रिकोण में एक अक्षर भी विद्यमान है। तो जो सर्वज्ञा देवी हैं वहाँ पर म है। उसके बाद जो अगली देवी हैं सर्वशक्ति देवी, वहाँ पर य है। उसके बाद जो अगली देवी हैं वहाँ पर र है। इसी प्रकार से चलता है और अंत में क्ष आता है। तो जो प्रथम देवी हैं उनका नाम है सर्वज्ञा देवी, और सर्वज्ञा देवी साधक को हर तरह का ज्ञान प्रदान करेंगी। सर्वज्ञा देवी का मतलब हो गया कि वो देवी जिनके अंदर ज्ञान का भंडार है। तो साधक को भी ज्ञान मिलेगा, साधक समझ पाएगा कि माया क्या है, और माया के वशीभूत होने की वजह से जो संसार है वो किस तरह दिखाई पड़ता है, जो मन है वो किस तरह से चलता है, और हमारा जो ज्ञान है वो असल में अज्ञान है, क्योंकि वो माया से वशीभूत है। तो साधक फिर इससे परे हट के समझ पाता है। देवी उसे आशीर्वाद देती हैं तो साधक को ये ज्ञान होता है
कि मैं परम शिव से अलग नहीं हूँ, मैं तो वही हूँ। इस चीज़ का जब ज्ञान साधक को होना, अपने अंदर से अनुभव होना शुरू होता है, तो फिर उसकी आध्यात्मिक प्रगति हो रही है। इस तरह से फिर साधक धीरे धीरे अगले आवरणों में पहुंचता है और फिर बिंदु में पहुंचता है जहां पर कि परम शिवा स्वयं है। अगली जो देवी हैं उनका नाम है सर्वशक्ति देवी, और वो साधक को हर प्रकार की शक्ति का आशीर्वाद देंगी। क्योंकि जब साधक साधना कर रहा है तो उसे बहुत आध्यात्मिक शक्ति की ज़रूरत होती है। आध्यात्मिक शक्ति की इसलिए भी ज़रूरत होती है क्योंकि साधक अब पूरी तरह से जो केंचुले हैं उन्हें हटा रहा है, पूरी तरह से सत्य प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो जब भी कभी पुरानी चीज़ें जो हैं वो हटती हैं, पुराना ज्ञान हटता है, पुरानी अवधारणाएं हटती हैं, तो हमारे अंदर भी बहुत तरह के कोलाहल पैदा होते हैं। शक्ति की ज़रूरत होती है। जो भी साधना में अवरोध हैं उनसे लड़ने के लिए शक्ति की ज़रूरत होती है। अगली जो देवी हैं वो हैं सर्वैश्वर्य प्रदा देवी। ये साधक को हर प्रकार के ऐश्वर्य का आशीर्वाद देती हैं और ये सुनिश्चित करती हैं कि साधक का जो ज्ञान है उस ज्ञान पे साधक का स्वामित्व बने। मतलब कि साधक को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि मैं ही परम ब्रह्म हूँ, मतलब मैं ही परम शिव हूँ और कुछ भी नहीं है। जो ये हमें दिखता है कि ये वस्तु है, ये व्यक्ति है, तो कुछ भी अलग नहीं है, क्योंकि हम सब परम चैतन्य ही हैं। उनसे उपजे हैं क्या, उनके ही हम पार्ट हैं। क्योंकि परम चैतन्य ही तो सर्वव्यापी है, तो हम भी वही हैं। जो अगली देवी हैं उनका नाम है सर्व ज्ञानमयी देवी। तो साधक ने जितना भी ज्ञान अर्जन किया है, जो भी साधक को ज्ञान हो रहा है, वो सारा ज्ञान साधक के पास ही रहे, इस बात का आशीर्वाद देती हैं कि साधक जो है उस ज्ञान से अलग ना हट जाए। अगली जो देवी हैं उनका नाम है सर्व व्याधि विनाशिनी देवी। ये साधक को आशीर्वाद देती हैं कि साधक का जो शरीर है वो बीमारियों से मुक्त रहे। क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग में साधक आगे बढ़ रहा है तो अब अपने शरीर का बहुत ज़्यादा ध्यान कहाँ रख पाएगा। तो अगर शरीर में बीमारियां लग गई तो फिर साधक साधना कैसे कर पाएगा। तो देवी आशीर्वाद देती हैं कि साधक का जो शरीर है वो व्याधियों से दूर रहे और साधक अपनी आध्यात्मिक जो मार्ग है उसमें पूरी तरह से लग करके अपना आगे साधना कर पाए। इनके बाद जो देवी हैं उनका नाम है सर्वाधार स्वरूपा देवी। ये क्या करती हैं कि साधक को हर तरह का आधार प्रदान करती हैं, हर तरह के सपोर्ट का आशीर्वाद देती हैं। साधक अपने इस मार्ग पे उसे जिस जिस भी तरह के प्रयोजन की ज़रूरत हो सकती है, जिस जिस तरह के उसे सहारे की ज़रूरत हो सकती है, जो भी संसाधन चाहिए, तो देवी आशीर्वाद देती हैं कि वो सब उसकी पूर्ति हो, ताकि वो देवी की उपासना मार्ग में पूरी तरह से एकाग्र चित्त होकर के बढ़ता रहे आगे। अगले त्रिकोण में, मतलब 7वें त्रिकोण में जो देवी हैं उनका नाम है सर्व पाप हरा देवी। ये क्या करती हैं कि साधक को आशीर्वाद देंगी कि जो भी साधक के पुराने कुछ बुरे कर्म हैं, ऐसे जो पाप कर्म कहलाते हैं, जिनका साधक को अभी आगे परिणाम भुगतना है कहीं ना कहीं, उन पाप कर्मों को हर लेंगी, उन्हें नष्ट करेंगी। क्योंकि साधक अब अपनी उपासना मार्ग में है तो वो इस आवरण के बाद फिर अगले आवरण में भी जाएगा, बिंदु के समीप जाएगा। तो अगर किसी भी तरह के कोई भी कर्म शेष हैं तो फिर साधक वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, तो कर्म शून्य होना पड़ेगा। इसलिए फिर देवी ये वाला आशीर्वाद देती हैं साधक को कि जो भी उसके पाप हैं वो नष्ट हो जाएंगे और साधक जो है अपनी उपासना पराभट्टारिका माँ ललिता की करता रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा। अब जो अगले 8वें त्रिकोण में देवी हैं उनका नाम है सर्वानंदमयी देवी। ये साधक को आशीर्वाद देती हैं आनंद का, जिसे हम कहते हैं ब्लिस इंग्लिश में। आनंद मतलब वो वाली अनुभूति हो गई कि ये एक तरह से खुशी वाली अनुभूति नहीं है। खुशी तो होती है कि अभी खुशी है, कल दुख है, वो वाली चीज़ होती है, लेकिन आनंद मतलब हो गया कि हम एक अवस्था में पहुंच गए हैं। उस अवस्था में हम अंदर से ही मतलब बहुत मुग्ध हैं, बहुत गदगद हैं, और वो एक तरह से एक परमानेंट अवस्था हो जाती है। तो जब साधक का जो मन है वो हर तरह के जो माया संबंधित विचार हैं, जो माया से जनित विचार हैं, जब साधक का मन उन विचारों को समझ पाएगा कि ये विचार तो सब असत्य हैं, मिथ्या है, तब असली आनंद की अनुभूति होना शुरू होती है। तो देवी का आशीर्वाद होता है साधक को यहाँ पर कि साधक को आनंद मिले, क्योंकि साधक अब हर तरह के विचारों से परे हट चुका है। अब साधक जो है वो माता के समीप का सानिध्य अपने मन में महसूस कर रहा है। उसे ये मालूम पड़ रहा है कि अब मुझे परम ज्ञान की प्राप्ति तो हो ही रही है, अब मैं आगे परम ब्रह्म की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो अपने जीवन का लक्ष्य मिल रहा है साधक को, तो साधक अब पूरी तरह से आनंद में है। अब जो 9वें त्रिकोण में देवी हैं उनका नाम है सर्वरक्षा स्वरूपिणी देवी। ये साधक को आशीर्वाद देंगी कि साधक जो भी आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति कर रहा है,
तो वो उसमें साधक की रक्षा हो पाए हर प्रकार के विघ्नों से, किसी प्रकार के विघ्न से साधक जो है वो अफेक्ट ना हो जाए, साधक की जो साधना है वो किसी भी तरह से खंडित ना हो, इस बात का आशीर्वाद देती हैं देवी। अब जो 10वां त्रिकोण है, जो अंतिम त्रिकोण है, उसमें जो देवी है उनका नाम है सर्वेप्सित प्रदा देवी। ये साधक को, जो भी साधक की इच्छा है उसकी पूर्ति का आशीर्वाद देती हैं। तो जो साधक यहाँ तक पहुँचा है उसकी इच्छा तो यही होती है कि वो माँ के चरणों में पड़ जाए, उसे माँ की प्राप्ति हो जाए उसे। तो साधक को आशीर्वाद मिलता है इस बात का कि देवी माता के सामीप्य का और परम शिवा में विलीन होने का। तो यहाँ तक जब साधक पहुँच गया है तो उसे आशीर्वाद भी मिल गया है कि उसकी अब इच्छा पूर्ति होगी, तो अब वो अगले आवरण में प्रवेश करेगा, इसके बाद सप्तम आवरण में। अब ये जो 10 त्रिकोण हैं, ये 10 तरह की अग्नियों को भी बताते हैं, उनको भी रिप्रेजेंट करते हैं। वो अग्नियाँ जो हमारे शरीर के अंदर भोजन को पूरी तरह से पचाती हैं, जो डाइजेस्टिव फायर्स हैं। तो उनके नाम इस तरह से हैं: रेचक, पाचक, दाहक, शोषक, प्लावक, क्षारक, उद्ग्राहक, क्षोभक, जृंभक और मोहक। इनके अलग अलग काम हैं। जो रेचक हैं वो किसी भी तरह के वेस्ट पदार्थ को शरीर के बाहर करेंगी। जो पाचक हैं वो डाइजेस्ट करेंगी, मतलब वो जो भोजन है उसे पचाएंगे। शोषक अग्नि का कार्य हो गया कि जो पच गया है खाना, तो उसके बाद जो भी द्रव के रूप में है उसे अवशोषित करना अपने शरीर के अंदर, उसको एब्जॉर्ब कर लेना। उसके बाद आता है दाहक। दाहक अग्नि का कार्य है कि एक तरह से ये मेटाबॉलिज्म हो गया कि जो उपापचय की प्रक्रिया होती है हमारी कोशिकाओं के अंदर, जिसमें कि ऊर्जा पैदा होती है, तो एक तरह से जो बर्निंग हो रही होती है वो वाली चीज़ है दाहक। प्लावक हो गया कि जब एक एक द्रव निकलता है हमारी छोटी आंत से, और उस द्रव के निकलने से क्या होता है कि हमारे आमाशय में जो जठराग्नि है वो और ज़्यादा प्रज्वलित होती है और खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा होता है, वो वाला कार्य है इसका। इसके बाद आती है क्षारक अग्नि। क्षारक अग्नि का कार्य है कि हमारे पाचन तंत्र में जो बाइल है, जिसे हम पित्त कहते हैं, उसका सिक्रीशन करना। जब पित्त हमारे पाचन तंत्र में पहुंचेगा तो हमारे खाने का और अच्छे से पाचन होगा। इसके बाद जो अग्नि है उनका नाम है उद्ग्राहक अग्नि। ये क्या करेंगी? इनका कार्य है कि हमारे पाचन तंत्र के अंदर जो भी गैसेस वगैरह हैं, जो कि कुछ वायु हैं इस तरह की जो पाचन की जो प्रक्रिया है उसको थोड़ा ठीक से नहीं होने दे रही हैं, तो उस हर तरह की गैस को शरीर से बाहर कर देना। उसके बाद आती हैं क्षोभक अग्नि। क्षोभक अग्नि का कार्य क्या हो गया कि हमारे पाचन तंत्र के अंदर जो भी भोजन है उसका ठीक से मंथन करना, उसको ठीक से चर्न कर देना। उसके बाद है जरंभक अग्नि। जरंभक अग्नि का कार्य है कि हमारा जो पेट है अंदर से उसका विस्तार कर देना, उसे साइज़ में, आकार में एक्सपैंड कर देना, ताकि वो ठीक से अपने अंदर सारे के सारे फूड को, भोजन को समावेशित कर सके। और उसके बाद है अंत में मोहक अग्नि। मोहक अग्नि का कार्य है कि हमारे जो भी भोजन हमने ग्रहण किया है, तो पाचन के बाद जो भी उसके अंदर से एक पोषक पदार्थ हैं उन सबको अपने शरीर में ठीक से समावेशित कर लेना, ठीक से एसिमिलेट कर लेना। तो इस आवरण में क्या हो रहा है कि जो हमारा पाचन तंत्र है वो पूरी तरह से शुद्ध हो रहा है। उसके अंदर शक्ति आ रही है इस तरह की कि अब जो साधक है, जो यहाँ तक पहुँचा हुआ है, उसे अब बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगेगी, उसे खाने के लिए अंदर से बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा नहीं पैदा होगी, क्योंकि अब उसका पाचन तंत्र जो है वो नियंत्रण में आ गया है, वो वाला आशीर्वाद उसे मिल गया है। तो बहुत सारे सिद्ध योगी इस तरह के होते हैं कि जो बहुत कम खाते हैं लेकिन उनमें ऊर्जा की कमी कभी नहीं होती। जो भी आध्यात्मिक कार्य होते हैं हमारे, हमें उनमें ऊर्जा की ज़रूरत तो होती ही है। तो भोजन तो ऊर्जा का एक स्रोत है। ऊर्जा इसके अलावा हमें ब्रह्मांड से भी मिलती है। तो जो इस तरह के योगी होते हैं फिर उन्हें ब्रह्मांड से ऊर्जा वो ज़्यादा लेना शुरू कर देते हैं बजाय कि भोजन के। तो इस आवरण तक आते आते अब साधक के पास क्या क्या बचा है। साधक के अंदर अभी 3 गुण बचे हैं, सत्व रजस तमस बचे हैं अभी, और साधक के अंदर 5 तन्मात्राएँ भी बची हैं। तन्मात्राएँ का अर्थ हो गया वो शक्तियाँ जिनसे कि साधक को अनुभव होते हैं, सेंसरी एक्सपीरियंस होते हैं। तो मतलब देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, स्वाद की शक्ति, सूंघने की शक्ति और स्पर्श की शक्ति। तो इन सभी चीज़ों का जो एहसास होता है इन पांचों अनुभवों का, वो तन्मात्राओं के द्वारा होता है। तो तन्मात्राएं भी बची हैं। और अंतःकरण, अंतःकरण के अंदर हो गया हमारा माइंड, इंटेलिजेंस, कॉन्शियसनेस और ईगो। इस आवरण में जो योगिनी हैं उनका नाम है निगर्भ योगिनी। निगर्भ का मतलब हो गया प्रत्यगत्मा। इसका मतलब है अत्यंत गुप्त स्थान में रहने वाली। जो इस आवरण का रंग है, वर्ण है, वो है श्याम वर्ण। और जो यहाँ पर मंत्र आता है वो आता है ह्रीम क्लीम ब्लेम।
इस चक्र का जो हमारे शरीर में स्थान है वो हो गया जो हमारा हृदय स्थान है, मतलब कि जो हमारा अनाहत चक्र हो गया। और इस आवरण में रुद्र की 10 कलाएँ भी सम्मिलित हैं। उन 10 कलाओं के नाम हैं तीक्ष्णा, रौद्री, भया, निद्रा, तंद्रा, क्षुधा, क्रोधा, क्रिया, उद्गारी और मृत्यु। जो हमारा हृदय है ना, उसके ऊपर अनाहता चक्र होता है। और इस चक्र में क्या है कि जो 12 दल वाला पद्म है वो है। 12 दल वाला पद्म मतलब कि कमल जिसकी 12 पंखुड़ियाँ हैं, और इसको बीचों बीच एक अंगूठे के बराबर गुह्य स्थान है, छुपा हुआ स्थान है, जिसमें कि जो विज्ञानमय पुरुष है उसका निवास है। विज्ञानमय पुरुष की जो किस तरह का स्वरूप है कि पद्मराग मणि की तरह जो कांति निकलती है वो इस पुरुष से निकल रही है। और इन्हीं को हम हृदयस्थ चैतन्य आत्मा कहते हैं, जो हमारे हृदय स्थान पे हो गई हृदयस्थ चैतन्य आत्मा। अब ये जो 12 दल हैं, इनमें 12 शक्तियाँ विराजमान हैं और इनमें 12 अक्षर भी हैं। क से शुरू होते हैं, कम खम गम घम अंगम चम छम झम झम यम टम ठम। और इनकी जो शक्तियाँ हैं उनके नाम क्या क्या हैं? कंकाली, खंडिता, गायत्री, घंटाकर्षिणी, अंगारनाई, चंडी, छाया, जया, झंकारिणी, ज्ञान रूपा, टंकहस्ता और ठंकारिणी। इस पूरे चक्र की जो स्वामिनी हैं वो हैं राकिनी शक्ति। तो ये जो चक्र है अनाहता चक्र, जिसमें कि 12 दल का पद्म है, एक बार जब यहाँ पर पूजा कर ली, फिर इसके ऊपर जो अंतर्दशर चक्र है, जो 10 त्रिकोणों वाला ये षष्ठम आवरण है श्री यंत्र का, इसका ध्यान किया जाता है, इसकी उपासना की जाती है। इसकी उपासना में भी फिर वही चीज़ है कि अपना रुद्र की 10 कलाओं का ध्यान करते हैं, उसके बाद जो 10 शक्तियाँ मैंने बताई थी उनका ध्यान करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, और फिर जो सर्वमहांकुशा मुद्रा है वो देवी को दिखाई जाती है। और अंत में सर्वयोनि मुद्रा तो दिखाई ही जाती है प्रत्येक आवरण में पूजा के बाद। तो साधक जब श्रीयंत्र की उपासना शुरू करता है, प्रथम आवरण से शुरू करता है सृष्टि चक्र से, और धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता है, तो साधक को क्या होता है कि जो परम चैतन्य है, जो परम शिव हैं, जो ब्रह्म हैं, उनकी ज्ञान प्राप्ति होना शुरू होती है। सूक्ष्मतम रहस्य भी धीरे धीरे उद्घाटित होने लग जाता है, सब कुछ खुलने लग जाता है। साधक को गूढ़ ज्ञान की प्राप्ति परमेश्वरी के आशीर्वाद से मिलने लग जाती है। साधक का आत्म साक्षात्कार होने लग जाता है, और साधक धीरे धीरे फिर परम शिवा को मतलब समझने लग जाता है कि वो वस्तुतः साधक जो स्वयं है वो कुछ भी भिन्न नहीं है परम शिव से। तो जो भी एक अवधारणाएं मन में बैठी हुई थी, जो कुछ भी लगता था वो सब कुछ माया जनित था, वो सब कुछ मिथ्या था, ये वाला ज्ञान साधक को अपने अंदर आने लग जाता है। और जैसे ही ये ज्ञान साधक को आ जाता है, फिर साधक परम शिव में विलीन हो जाता है, बिंदु के समीप पहुंच करके, बिंदु में पहुंच करके श्री यंत्र के।